Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, अभी तक हमने सिमिलैरिटी चैप्टर का हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर हमारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ में आए हैं तो अब हम प्रॉब्लम सेट जब करेंगे तो हर एक प्रैक्टिस सेट का कोई ना कोई कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होने ही वाला है। तो अगर हमने अपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो प्रॉब्लम सेट करने में हम बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सेट है, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन हमें क्या देके रखा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्टरनेट्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे, उसमें से एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। मतलब जो सही रहेगा उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे हमें बोल के रखा है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करके रखे, दो ट्रायंगल्स देके रखे, एक है एबीसी और दूसरा हमें देके रखा है पीक्यूआर, और उनकी ना हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी देके रखा है। देखो यहाँ पे हमें बोल के रखा है AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू CA अपॉन PQ। देन अगर हमें ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देके रखा है तो हमें यहाँ पे ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में हमें ट्रायंगल के कुछ नाम दिए हैं और उन ट्रायंगल के नाम में से हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस किस तरीके से ये दो ट्रायंगल आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो हिंट है वो यही हो जाता है कि हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें देके रखा है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो AB है, AB का जो कनेक्शन है वो किसके साथ देके रखा है, QR साइड QR के साथ देके रखा है, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं अगला जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का वो देके रखा है BC अपॉन, देखो BC अपॉन PR, BC अपॉन PR। और थर्ड साइड हमें देके रखी है CA अपॉन PQ, ये रही हमारी CA अपॉन PQ। तो अब देखो अगर हम करते हैं कि देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हर एक साइड को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है ताकि हमें जो नाम है वो लिखने में क्या हो, आसानी हो। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो देखो A वर्टेक्स का जो कनेक्शन है या तो फिर एंगल बोल सकते हैं वो किसके साथ है, QR, क्योंकि मैं अगर ए भी पढ़ रही हूं तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, QR पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे Q लिख सकती हूं मैं, है ना। अब BC से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ BC, तो B का कनेक्शन किसके साथ रहेगा, R के साथ रहेगा। B का कनेक्शन किसके साथ रहेगा, R के साथ रहेगा। और C का जो कनेक्शन है वो किसके साथ रहेगा, P के साथ रहेगा। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल के नाम कैसे लिखना होगा, देखो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, मैं क्या लिख रही हूं, ABC सिमिलर किसके साथ, QRP के साथ, ट्रायंगल QRP के साथ। देखो A का कनेक्शन Q के साथ आ गया, B का कनेक्शन R के साथ और C का कनेक्शन जो है वो P के साथ आ गया। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है A का कनेक्शन Q के साथ कहाँ पे है, देखो A और P, क्या हमारा A नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। P का कनेक्शन किसके साथ, C के साथ, देखो P का कनेक्शन C के साथ है क्या, यस है। फिर Q का कनेक्शन A के साथ है, Q का कनेक्शन A के साथ है, यस। तो B हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हम C और D को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो C का कनेक्शन P के साथ, C का कनेक्शन P के साथ, यस है। B का कनेक्शन Q के साथ, B का कनेक्शन तो यहाँ पे हमने R के साथ लगाया, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं। B का कनेक्शन P के साथ, क्या B का कनेक्शन P के साथ है, नहीं। तो हमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B हमें मिल चुका है। तो यहां से आपको क्या करना होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, वर्टेक्स का कनेक्शन दिखाते हैं, उन लोगों ने तो बोल दिया है कि ट्रायंगल ABC, हमें क्या बोला है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा जो ट्रायंगल है बोल दिया है एंड ट्रायंगल PQR।
ऐसे अगर हम लोग लेंगे तो ये ए का कनेक्शन किसके साथ आ जाएगा, पी के साथ आएगा, और यहाँ पे तो हमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो देके रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जो ट्रायंगल का नाम है वो डिसाइड करेंगे और उसी तरीके से हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ में आया होगा। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कितने एग्जांपल्स देके रखे, 5 एग्जांपल्स देके रखे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। देखो सेकंड में क्या बोल के रखा है, इफ इन ट्रायंगल DEF एंड PQR एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। अब यहाँ पे भी हमें क्या करके रखे हैं, दो ट्रायंगल जो है वो देके रखे हैं। एक ट्रायंगल जो है वो क्या बोल के रखा है, DEF, DEF, ठीक है, ये ट्रायंगल देके रखा है, और PQR, देखो PQR ये क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें हमें बोल के रखा है एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ठीक है, फिर आगे बोल के रखा है एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा यहाँ पे मैंने देखो एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा बोल के रखा है, E, तो यहां से मुझे क्या करना होगा, E लेना होगा। एंगल E का कनेक्शन किसके साथ है, कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ है, एंगल R के साथ है। तो यहाँ पे देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर ऐसा होता है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम पहले क्या करते हैं ना, अपने दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर बता देते हैं, सिमिलर बताएंगे। और यहाँ पे क्यों सिमिलर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेशियो देके रखे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो देके रखे ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ही करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, पहले ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं, देन उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। जिससे मैच नहीं करेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो देखो एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q है ना, मतलब ये D जो है वो एंगल Q के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल E जो है वो कॉन्ग्रुएंट है R के साथ, तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF लिया है ना, तो QRP ले लेती हूं मैं यहाँ पे, QRP। यहाँ पे एंगल D कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल Q के साथ, एंगल E कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल R के साथ। देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल QRP बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, बाय एंगल टेस्ट से ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिखा देती हूँ, D/QR इक्वल EF अपॉन RP इक्वल DF अपॉन QP। तो यहां से हमें तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, यहां से चेक करते हैं, और ये क्यों है, यहाँ पे आप बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो DE अपॉन QR है क्या, यहाँ पे DE अपॉन QR देखो यहाँ पे है, फिर DF अपॉन QP, मतलब ये सही है, मैच कर रहा है। जो मैच नहीं करेगा वो हमारा आंसर रहेगा। अब इसको मैं चेक करती हूँ, EF है, EF अपॉन PR, मतलब RP बोलो या PR बोलो सेम ही है, DF अपॉन PQ है, मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं DE अपॉन PQ नहीं, RQ रहना चाहिए ना यहाँ पे, मतलब ये क्या है, गलत है। अब इसको चेक करते हैं, EF अपॉन RP है, DE अपॉन QR, मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा रहना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। देखो पहले ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन को सही देखना है, सिलेक्ट करना है ना, तो सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो पता होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, ये लिख लिया है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे उनके साथ, जिसके साथ मैच नहीं कर रहा है मतलब वही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हमें क्या देके रखा है। देखो थर्ड में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, अगेन दो ट्रायंगल देके रखे हैं, दोनों ट्रायंगल में हमें एंगल बी जो है, देखो बताती हूँ, ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डीईएफ है, जिसमें बी का कनेक्शन किसके साथ बोल के रखा है, ए के साथ बोल के रखा है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है एफ का कनेक्शन किसके साथ है, सी के साथ बोल के रखा है, एफ का कनेक्शन सी के साथ बोल के रखा है। एंड ए बी, हाँ यहाँ पे देखो हमें क्या बोल के रखा है, ए बी जो है, मतलब ये जो लाइन है ए बी, ये ए बी जो है वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 3 टाइम्स डी, मतलब 3 टाइम्स अगर हम लोग डी को लेते हैं तो जो मेजरमेंट आएगा वो इक्वल रहेगा किसके साथ, ए बी के साथ, ठीक है। मतलब ए बी क्या है, 3 टाइम्स क्या है, डीई है। अब आगे देखो क्या बोल के रखा है, देन विच ऑफ द statements regarding the two triangles is true, इन दो ट्रायंगल्स के रिगार्डिंगली नीचे जो हमें क्या देके रखे, स्टेटमेंट देके रखे हैं, उनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब सही स्टेटमेंट कौन सा है। देखो अब यहाँ पे हमें ना कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ये दो बातें देके रखी है। देखो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में भी देखो सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट है ना, देन फिर से सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जबकि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। देखो कॉन्ग्रुएंट हम किसे बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, जिसका शेप कैसे होता है, सेम होता है। दो ट्रायंगल दिए हैं हमें, दोनों का शेप कैसा है, सेम है, और साइज भी कैसा है, सेम है ना, इक्वल मेजरमेंट का। कॉन्ग्रुएंट हम 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते थे, जैसे कि एक ट्रायंगल, एक एंगल जो है, मान लो सपोज करो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, तो मतलब क्या कि ए और पी दोनों का मेजरमेंट कैसा है, सेम है। उसी के साथ साथ हम साइड्स को भी क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट बताते थे, कि सपोज करो ए बी अगर साइड दी है तो साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, ऐसे बोलते थे। मतलब ए बी का मान लो कि मेजरमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट हम क्या कब बोलते थे कि उसका शेप जो है वो सेम है और साइज भी कैसा है, सेम है, मतलब उनका मेजरमेंट कैसा है, सेम है। और वहां पे हमें साइड्स और एंगल दोनों भी कैसे रहते थे, सेम देके रहते थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को देखते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं लेकिन साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं आती है। साइड कैसे होती है, प्रपोर्शन में होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं सिमिलर का लिख के देती हूँ, सिमिलर ट्रायंगल किसे बोलते हैं हम लोग, उनका शेप तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, शेप कैसे रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन साइज उसकी कैसे रहेगी, डिफरेंट रहेगी। साइज कैसे रहेगी उसकी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। साइज कैसे रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब देखो यहाँ पे हमें बोल के रखा है, पहला स्टेटमेंट देखो, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। कैसे हो सकता है, जबकि हमें यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई जो है वो इक्वल देके रखा है। इक्वल मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ना। फिर दूसरा हमें देके रखा है एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये भी कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे और हमें तीसरी बात क्या बोल के रखी है, ए भी हमें इक्वल नहीं दे के रखी। अगर वैसा होता तो हम क्या बोलते, मे बी अगर हमें मान लो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल देके रखा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल देके रखा है, और बीसी इक्वल देके रहती अगर सपोज करो ई एफ के साथ, तो यहाँ पे हम क्या बोलते कि ये कॉन्ग्रुएंट है भाई, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि एंगल साइड एंगल टेस्ट से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये बीसी नहीं देके रखी, यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है, हमें ए बी का दिया है और ए बी इक्वल नहीं बताई है, उसका कुछ रेशो देके रखा है। उसका क्या देके रखा है, कुछ रेशो देके रखा है कि ये ए बी जो है वो क्या है, 3 टाइम्स डीई है,
बराबर। मतलब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर B इक्वल है E के साथ, C इक्वल है F के साथ, तो यहाँ पे एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे, बराबर। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग बता रहा है ना, कि ना तो ये कॉन्ग्रुएंट है ना तो ये सिमिलर है, लेकिन हमने जब हमें अगर दो एंगल इक्वल देके रखे हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर हो सकते हैं, बराबर। मतलब ये जो है ऑप्शन क्या है, गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो हमने तो पहले ही सिमिलर करके रखा है और हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, अगर एंगल बी इक्वल है एंगल ई के साथ, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के साथ, तो हमें अगर बीसी इक्वल दी होती ई एफ के साथ तो हम क्या बोलते, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता देते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। आगे के भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, बिल्कुल नहीं, ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ये भी क्या है, गलत है। और नन ऑफ द स्टेटमेंट अबो इज ट्रू, ये तो क्या है, गलत ही है। तो ये थर्ड भी हमें क्या हो गया है, अपना जो सही स्टेटमेंट है वो हमें मिल गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से 4 हमें क्या देके रखा है। देखो यहां पे हमें देके रखा है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू 1:2। If AB equals to 4, then what is the length of DE? ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 में भी आपको देके रखा है, सेम क्वेश्चन देके रखा है। तो उस टाइम पे हमने कैसे सॉल्व किया था इसको, देखो अब यहाँ पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल देके रखा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, एंगल ये ये जो ट्रायंगल है इसके सारे एंगल कैसे आ जाएंगे, 60 डिग्री के आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल के भी सारे एंगल कैसे आ जाएंगे, 60 डिग्री के आ जाएंगे। मतलब एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, इनका एरिया भी कैसा है, सिमिलर है ना। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सिमिलर है, तो इनका जो रेशियो है वो हमें देके रखा है। देखो इनका रेशियो कितना देके रखा है, यहाँ पे देख लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, डीईएफ देके रखा है, और वो कितना दिया है, 1:2 दिया है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। अब हमें आगे क्या बोल रहा है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या देके रखा है, ये देके रखा है, एक मेजरमेंट देके रखा है, जैसे कि यहाँ पे ए बी देके रखी है, ये ए बी है 4, तो हमें क्या निकालनी है, डीई निकालनी है, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। आप चाहे तो वो दिखा सकते हो, हमने क्वेश्चन नंबर, मैं जैसे बोल रही हूँ ना आप लोगों को कि 1.4 में हमने सेम यही क्वेश्चन जो है वो किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं फटाफट क्या करूँ, क्योंकि वैसे भी हमें क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो फटाफट करते हैं। देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AB स्क्वायर। देखो सिमिलर ट्रायंगल, जो थ्योरम देखा था ना हमने, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वहां ये क्या करना है, वही जो थ्योरम है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। AB स्क्वायर, यहाँ से मैंने AB लिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DE निकलेगा, डी स्क्वायर। अब इनका एरिया कितना देके रखा है, 1/2 देके रखा है। AB स्क्वायर हमें देके रखा है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, और यहां से हम क्या करेंगे, DE स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। देखो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2। अब हमें क्या डी स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या पूछा है, डी पूछा है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में डाल दो इसको, DE स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी स्क्वायर रूट में डाल दो, 16 इंटू 2,
तो इसका स्क्वायर रूट से हट जाएगा, मिल जाएगा हमें DE इक्वल्स टू 16 एज ए 4 मिलके हमें बाहर निकलेगा और टू जो है वो √2 में ही रहेगा। मतलब हमें D कितना मिला है, 4√2 मिला है। कितना मिला है, 4√2 मिला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, हमारा सही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से फिफ्थ हमें क्या देके रखा है। देखो फिफ्थ में हमें बोल के रखा है इन फिगर 1.71 सेगमेंट XY पैरेलल टू सेगमेंट BC, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बस एक ही इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ये XY जो है वो क्या है, पैरेलल है। ये XY जो है वो क्या है, ये XY जो है वो पैरेलल है BC के साथ, बस इतना ही देके रखा है। और यहां से हमें क्या करना है, पूछा गया है कि फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है उसमें से ट्रू कौन सा है। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग उनके लिख लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को ना सेपरेट करते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल सेपरेट कर देते हैं, देखो ये बड़ा वाला ABC को हम सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे ABC लिख देंगे और ये छोटा AXY जो है वो यहाँ पे लिख देंगे AXY। चलो करते हैं, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ABC और यहाँ पे ले रही हूँ AXY। अब यहाँ पे देखो पैरेलल दिया है ना, पैरेलल दिया है मतलब क्या कि इनके जो एंगल है, कौन सा एंगल रहेगा, देखो ये लाइन जो है वो पैरेलल है BC के साथ, और अगर इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर। मतलब B का कनेक्शन किसके साथ आ जाएगा, X के साथ आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी देखें, इसको अगर ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे और ये भी कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये C का कनेक्शन किसके साथ है, C का कनेक्शन Y के साथ है और A का कनेक्शन, A तो क्या है, कॉमन है। मतलब यहां से हमें ये दोनों ट्रायंगल कैसे मिल जाएंगे, सिमिलर मिल जाएंगे, बराबर। सिमिलर मिल रहे हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो AB अपॉन, यहां से AB ले रहे हैं तो यहां से क्या ले लेंगे, AX ले लेंगे, बराबर, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, AC ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, AY बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है कि ये हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे तो ऐसा वाला कोई है ही नहीं, ऐसा कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ही नहीं। तो यहाँ पे बस हम लोग क्या कर देंगे ना, एक प्रॉपर्टी लगा देंगे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाय अल्टरनेंडो। यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, बाय अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में हमने क्या सीखा था कि अगर मान लो A अपॉन B जो है वो इक्वल है किसके साथ, C अपॉन D के साथ अगर इक्वल है तो बाय अल्टरनेंडो क्या होता है, A अपॉन C का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है किसके साथ, B अपॉन D के साथ, B अपॉन D के साथ। A अपॉन C का जो रेशियो है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, B अपॉन D के साथ। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे करती हूँ AB अपॉन C, मतलब हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, AC इक्वल, तो CD के साथ, यहाँ पे CD है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, देखो ये AC, यहाँ पे हमारा क्या था, C था, तो C कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो B कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मतलब ये AX हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं और D जो है वो D की जगह पे ही रहेगा। अब चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AX अपॉन AY, AX अपॉन AY। तो यस, ये जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे कि ये रेशियो लेंगे और रेशियो को चेक करेंगे और सही ऑप्शन तो कहीं पे मिलेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, अल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी जो है वो लगा दो, बस आपका जो ऑप्शन है वो सही से आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC B डैश D डैश C, मतलब B D एंड C ये तीनों कैसे है, कोलिनियर पॉइंट है। और यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है ना, BD की कुछ वैल्यू देके रखी है। देखो BD की हमें क्या देके रखी है, वैल्यू देके रखी है। BD हमें कितना देके रखा है, 7 देके रखा है। फिर हमें BC भी देके रखा है। BC मतलब क्या, ये पूरा BC कितना देके रखा है,
20 देके रखा है। कितना देके रखा है? 20 देके रखा है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। तो हमें क्या करना है? फॉलोइंग रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने से पहले क्या करते हैं ना, ये बीसी की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। देखो बीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, BC इक्वल्स टू, ये BC पूरा देके रखा है ना हमें, तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BD प्लस DC। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी BD प्लस DC। तो BC कितना दिया है? पूरा 20 दिया है, इक्वल टू BD हमें कितना देके रखा है? 7 प्लस DC तो हमें निकालना है 20 माइनस 7 इक्वल्स टू DC। ये 7 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 13 इक्वल्स टू DC। मतलब यहां से हमें DC की वैल्यू कितनी मिली है? 13 मिली है। तो क्यों ना हम यहाँ पे DC की वैल्यू लिख ले, ये कितनी है? 13 है। ठीक है, देखो BD 7 मिला हमें, DC 13 मिला, और BC पूरा जो है वो 20 देके रखा है। अब हम करते हैं ये रेशियो को। देखो पहला जो रेशियो हमें देके रखा है, क्या देके रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। पहले ट्रायंगल को देख लेते हैं, ABD। तो ये रहा हमारा ABD, ये ABD है। ठीक है, फिर इसके अपॉन में देके रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो अब हम इसके साथ कौन सा ले रहे हैं? ADC, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ, पहला ले रहे हैं ABD और दूसरा ले रहे हैं, दूसरा कौन सा ले रहे हैं? ये। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं, तो अगर मैं क्या करती हूँ ना, ये ट्रायंगल लेती हूँ ABD, और इसका मैं अगर बेस क्या ले लेती हूँ? BD लेती हूँ, तो मुझे हाइट क्या मिलेगी? ये मिलेगी, बराबर। और अगर मैं इस ट्रायंगल को देखती हूँ, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं BC क्या ले रही हूँ? बेस ले रही हूँ, तो अगेन मुझे हाइट क्या मिलेगी? यही मिलेगी। मतलब दोनों ट्रायंगल में हमें हाइट क्या मिल रही है? इक्वल मिल रही है। अगर हाइट इक्वल मिल रही है तो एरिया प्रोपोर्शनेट हो जाएगा बेसिस के साथ। तो वही हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? ABD में, हमने ABD में दिखा है कि हाइट हमें क्या मिल रही है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग? इक्वल दिखा देते हैं। किसके साथ? BD के साथ। यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, BD के साथ। और यहाँ पे बेस मुझे BD मिला, और इस ADC में हमने बेस क्या लिया था? DC लिया था। बेस क्या लिया था? DC लिया था। तो BD कितना है? 7 है ना, और DC कितना है? 13 हमने निकाल के रखा है। और यहाँ पे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ना, वो स्टेटमेंट डाल सकते हो, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस। आपको ये सॉल्व करना होगा। चलो मैं यहाँ पे करके देती हूँ, चलो करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके इक्वल आया? BD अपॉन DC, दैट इज 7 अपॉन 13। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? हाइट हमें इक्वल मिली ना, दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है? इक्वल है, इसलिए एरिया प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होगा। अब दूसरा क्या बोल के रखा है? ये था हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड क्या बोल के रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल देके रखे। अगेन ABD बोल के रखा है, ये ABD पहले भी हमने लिया था, और उसके रिस्पेक्ट में ABC, मतलब ये पूरा ABC। तो अगेन यहाँ पे हमें हाइट क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, क्योंकि मैं ABD को अगर BD को बेस ले रही हूँ, BD को बेस ले रही हूँ, तो हाइट मुझे ये मिलेगी, है ना। और ABC में अगर मैं देखती हूँ, तो BC को अगर मैं बेस ले रही हूँ, तो अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब सेम ही हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमें वही मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें वही मिल रहा है। तो यहाँ पे BD अपॉन BC
BD तो हमें देके रखा है 7 और BC पूरा दिया था 20, और यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट वही सेम आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। अब थर्ड वन देखते हैं, देखो थर्ड वन में क्या देके रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल को पहले ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा देके रखा है, ADC मतलब ये ट्रायंगल ADC और ABC। तो देखो यहाँ पे मैं अगर ADC को ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे ADC, तो इसका हाइट मुझे यहाँ से मिलेगा बराबर, और ये बड़ा ट्रायंगल अगर मैं लेती हूँ तो इसका बेस में BC ले रही हूँ, तो हाइट मुझे क्या मिलेगी, अगेन यही मिलेगी, सेम वही आया है, तीनों में सेम हाइट हमें क्या मिल रही है, इक्वल मिल रहे हैं। तो ADC में बेस मैंने क्या लिया था, DC, और ABC में BC, तो DC हमने 13 निकाली थी और BC हमें 20 देके रखी है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। स्टेटमेंट यही लिखना है आपको, हाइट्स आर इक्वल, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस, यही आपको यहाँ पे क्या करना था, लिखना था। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल के रखा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज 2:3. A base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of the bigger triangle? तो क्यों ना हम यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है वो बना ले, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है, और जो भी कुछ दिया है ना उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल देके रखा है, इक्वल हाइट देके रखी है, मतलब इसकी अगर हाइट में ले लेती हूँ यहां से, देखो हाइट जो है वो इक्वल है, इसका हाइट और इसका हाइट जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों का हाइट कैसा है, इक्वल है, ये H1 तो ये भी मान लो H1 है, ठीक है। अब और इनके एरिया का जो रेशियो है, मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को एरिया 1 ले रही हूँ तो इस ट्रायंगल का एरिया 2 ले रही हूँ, तो इन दोनों का जो रेशियो है मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू कितना देके रखा है, 2:3, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर इसको मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया भी तो बड़ा आएगा ना, 2:3 बोला है ना, तो इसको क्या कर देते हैं ना हम लोग, थोड़ा अलग कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, अलग करते हैं, इसको बोल देते हैं A1, इसको बोल देते हैं A2, ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2:3, अब आया बराबर 2:3। आगे बोल रहे हैं इफ द बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, देखो बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल मतलब इसका जो बेस है वो कितना देके रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर देके रखा है, तो उस हमें बोला है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ये बिगर ट्रायंगल का बेस कितना होगा, मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC और इसको नाम दे देती हूँ PQR, तो यहाँ पे QR हमें कितना देके रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा है कि BC कितना रहेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो हमें दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो देके रखा है और हाइट अगर इक्वल है तो एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, बेसिस के रेशियो के इक्वल आ जाएगा बराबर, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू, इसका बेस 1 ले लेते हैं और ये B2, तो हाँ अभी ना यहाँ पे ना हम क्या करते हैं ना, पूरा थ्योरेटिकल लिखते हैं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऑप्शन वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट द एरिया बेस, एरिया एंड बेस बोलते, क्योंकि हाइट तो हमें चाहिए नहीं, तो हाइट का यहाँ पे कुछ काम है नहीं, एरिया एंड
बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बी A1 एंड B1। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, लेट द एरिया एंड बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया और बेस जो है वो मैंने क्या कर लिया है, A1 A2 ले लिया है, सॉरी A1 B1 ले लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे A1 और यहाँ पे लिख दूंगी B1, है ना। तो B1 मुझे देके रखा है, B1 मुझे कितना देके रखा है, 6 सेंटीमीटर। और इसका भी मैं लेट कर लूंगी ना, तो यहाँ पे बोलूंगी एंड एरिया एंड बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल A2 एंड B2, therefore A1 अपॉन A2, है ना, इक्वल्स टू, अब A1 अपॉन A2 हमें कितना दे के रखा है, एरिया का रेशियो हमें दे के रखा है 2/3 दे के रखा है, बराबर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है एरिया 1 अपॉन एरिया 2, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, लिख दूंगी ना कि हाइट क्या है, हाइट इक्वल है तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, बराबर। तो यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 हमें कितना दे के रखा है, 2/3 इक्वल्स टू B1 मुझे दे के रखा है 6, B2 मुझे निकालना है। तो यहां से हम लोग फटाफट अब निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं निकालती हूँ, क्या बोल के रखा है 2, यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर से 2/3 इक्वल्स टू 6/B2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 3/2 इक्वल्स टू B2। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, मतलब B2 कितना आ गया 9, B2 कितना आ गया 9। और वही हमें क्या करना था, निकालना था। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें रेशो देके रखा था ना, और इक्वल हाइट हमें बोल के रखा है, रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल्स हमें 2:3 दे के रखा था, और हाइट जो है वो इक्वल दे के रखी है। अगर हाइट इक्वल है तो हमने पढ़ा है कि अगर हाइट इक्वल है तो उन दो ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीधे से लिख दिया A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, और इसका रीजन लिख दिया, और जो भी वैल्यू हमें देके रखी थी वो निकाल ली, और हमें B2 निकालना था, वहां से हमने B2 निकाल लिया। अब हम करते हैं अपना प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल के रखा है एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले देख लेते हैं कौन कौन से एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे हमें बोल के रखा है ABC, देखो ABC 90 डिग्री दे के रखा है, B जो एंगल है वो 90 डिग्री दे के रखा है। सेम यहाँ पे बोल के रखा है DCB, ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है DCB की, और इसमें C जो है वो क्या दे के रखा है 90 डिग्री दे के रखा है। अब हमें यहाँ पे बोला है AB इक्वल्स टू 6 एंड DC इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अगर हमने अभी देखा ना हमने कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, तो देखो पहले तो इस ट्रायंगल की बात हुई थी, और इसके साथ कौन सा ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल, और BC देखो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों का बेस अगर हम क्या कर लेते हैं BC ले लेते हैं, तो बेस यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, मतलब इक्वल मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एरिया प्रोपोर्शनेट हो जाएगा हाइट्स के रेशियो के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, और देके रखा है AB इक्वल्स टू 6
DC equals to 8. Then area of triangle ABC upon area of triangle DCB. क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल दिखा देंगे. किसके साथ इक्वल दिखा देंगे, AB अपॉन DC के साथ, AB अपॉन DC. और रीजन क्या कर देंगे, यहां पे रीजन बोलेंगे बेस इज इक्वल एरिया proportionate to heights. इसलिए ये हाइट्स है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू, AB हमें कितना देके रखा है 6 और DC हमें देके रखा है 8. 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 2 4 जा मतलब 3 अपॉन 4. तो यहाँ पे बस लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. बस इतना ही आपको करना था. आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल के रखा है PM इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. पहले देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं डायग्राम को. अब यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है, PM दे के रखा है. ये PM जो है इसकी वैल्यू हमें दे के रखी है 10 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ये पूरा ट्राइंगल बराबर. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल का एरिया हमें दे के रखा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. 100 स्क्वायर सेंटीमीटर दे के रखा है. देन नीचे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS. तो ये QRS ये ट्राइंगल, और इसका हमें एरिया दे के रखा है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन फाइंड NR. तो हमें क्या करना है, यहां से NR को फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो PM हमें देके रखा था 10 बराबर, और इसका एरिया देके रखा है 100. फिर हमें देके रखा है ये ट्राइंगल. जबकि अगर दोनों को अगर अच्छे तरीके से देखते हैं तो दोनों में हमें QS जो है वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है. मतलब बेस यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है. तो बेस इक्वल है तो एरिया क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा हाइट्स के साथ. तो यहाँ पे हम लोग वही बातें जो है वो लिखने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोल के रखा है, PQS. PQS एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल देती हूँ डायरेक्टली. चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इक्वल कितना देके रखा है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बोल के रखा है. और इसमें मुझे क्या दिया है, PM दिया है ना. इस ट्राइंगल में अगर मैं देखती हूँ, PQS में अगर मैं देखती हूँ तो PM मुझे क्या मिली है, हाइट मिली है. PM इक्वल टू कितना देके रखा है, 10 सेंटीमीटर देके रखा है. फिर मुझे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, और वो कितना देके रखा है, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर. और यहां से मुझे क्या करना है, RN जो है वो, NR जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS. इन दोनों को अगर मैं देखती हूं तो BC जो है वो क्या मिल रहा है, मुझे कॉमन मिल रहा है. तो यहां से मैं बोल दूंगी PM, हाइट क्या है उस ट्राइंगल की, PM, और नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट क्या है, NR बराबर. तो यहाँ पे रीजन में लिख देंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि हमने ये रेशियो क्यों लिया है. तो यहाँ पे बोलेंगे बेस इज इक्वल, दैट इज बोल देना, मतलब कौन सा बेस है, QS. तो यहाँ पे एरिया प्रोपोर्शनेट
2 तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, हाइट्स के साथ। अब देखो पीक्यूएस का मुझे एरिया देके रखा है ना, वो लिख देती हूँ यहाँ पे, और क्यूआरएस का भी देके रखा है 110 इक्वल, पीएम मुझे देके रखा है 10, एनआर मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इक्वल एनआर आ जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कट 0 0 कट, बस क्या आया हमें एनआर जो है वो बहुत ही आसान तरीके से हमें मिल गया। इसको सेंटीमीटर देते हैं क्योंकि हमें पीएम जो है वो सेंटीमीटर में देके रखा था। यस 10 सेंटीमीटर, तो एनआर हमें कितना मिला 11 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस को।